दोस्तों आज हम बात करेंगे डार्क फाइटर कैमरे के बारे में। डार्क फाइटर नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैमरा अंधेरे से लड़कर आपको एक बेहतर क्लियर क्रिस्टल इमेज प्रोवाइड करता है। दोस्तों डार्क फाइटर कैमरा एक अलग टेक्नोलॉजी है, ये वगैरह कॉस्टली है और PTZ कैमरा जो आप लोग देखते हैं जिसको सबसे ज्यादा बेहतर कैमरा मानते हैं, PTZ कैमरे से कई मामलों में प्लस है ये कैमरा। अब डार्क फाइटर कैमरे को हम लोग समझ रहे हैं कि अंधेरे में बहुत बेहतर इमेज मिलता है, लेकिन बेहतर से बेहतरीन इमेज आपको डार्क फाइटर कैमरे से मिलता है। आप जूम करके भी अगर आप 100 मीटर वाले कैमरे को यूज करते हैं तो आप 100 मीटर तक जूम करके भी क्लियर पिक्चर को रात में देख सकते हैं। और हाँ, कलर पिक्चर भी मिलता है आपको नाइट विजन में। सोचिए कि रात के 2 बज रहे हैं और बाहर बहुत अंधेरा है, तो आप डार्क फाइटर कैमरे से अंधेरे वाली जगहों पर भी आला मियार की तस्वीर देख सकते हैं, और वो भी क्लियर पिक्चर जो आपने पहले किसी कैमरे में नहीं देखी होगी। दोस्तों डार्क फाइटर कैमरे में ट्रैकिंग का फीचर भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ये कैमरा किसी भी शख्स या किसी भी गाड़ी को खुद ब खुद ट्रैकिंग भी कर सकता है। डार्क फाइटर कैमरा डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है। इस टेक्नोलॉजी से फेक अलार्म को फिल्टर करने में भी मदद मिलती है। दोस्तों अब हम इस कैमरे में हम अलार्म को फिल्टर भी कर सकते हैं, ऐसे अलार्म जो किसी इंसान या गाड़ी के जरिए जनरेट नहीं हुए। यानी ये कैमरा 90% से ज्यादा गलत अलार्म को जनरेट करने से गुरेज करता है। डार्क फाइटर कैमरे की फोकसिंग करने की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ये किसी भी पिक्चर को बड़ी तेजी से फोकस करता है। यानी ये कैमरा तेजी से फोकस करने की भी खसूसियत रखता है। तस्वीर तेजी से फोकस होने के बावजूद भी अपनी असली हालत में रहती है। दोस्तों डार्क फाइटर कैमरा को एक नया तरीके से सिलेक्टिव डिजाइन में बनाया गया है जो कैमरा व्यू की सिमत को छुपाने में मदद देता है। इससे ये देखना मुश्किल हो जाता है कि कैमरा किस सिमत में देख रहा है। तो ये डार्क फाइटर कैमरा हायर इमेज सेंसर को यूज करता है। जो ये सारी टेक्नोलॉजी है इसको एक नए तरीके से यूज करके आपको एक बेहतर इमेज मिलता है। तो दोस्तों आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल महमूद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सुनापी सर्वे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों डार्क फाइटर टेक्नोलॉजी में जो सबसे अहम जो रोल होता है वो है हाफ इंच सेंसर का। हाफ इंच सेंसर मैक्सिमम जो पिक्चर क्वालिटी है, जो इमेज है, लाइट है, वो अपने अंदर सेव करती है और उसे लॉस होने नहीं देती। इसकी वजह से आपको जो वाइड डायनामिक रेंज इसको बढ़ने में काफी मदद मिलती है। यानी मैक्सिमम वाइड रेंज जो आप देख रहे हैं जिसको WDR भी कहते हैं वो मिलती है 120 dB। तो सोच लीजिए अगर एक बेहतर इमेज चाहिए तो आपका WDR होना कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आता है वो डार्क एज लेंसेज। अब जो डार्क एज लेंस है वो एस्फेरिकल लेंस को यूज करता है। अब ये एस्फेरिकल लेंस टेक्नोलॉजी क्या है? एक नॉर्मल कैमरे में फेरिकल लेंस यूज होते हैं, लेकिन इसमें एस्फेरिकल लेंसेज को यूज किया जाता है जो रोशनी को लॉस नहीं होने देते। अब यहाँ पर क्या है, ये एस्फेरिकल सेंसर रोशनी को मैक्सिमम गेन तो करता है मगर लॉस कितना है। जो इमेज प्रोड्यूस होती है इसमें लॉसेस कितने होते हैं? तो अगर लॉसेस होते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन इसमें लॉसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए ये डार्क ई लेंसेज को भी दिया हुआ है। इसके बाद इसमें मल्टीलेयर कोटिंग भी दी होती है। मल्टीलेयर कोटिंग जो रोशनी को खींचने के लिए अलग से दिया होता है। जो इमेज के अंदर आ रहा है ऑटोमेटिक इसको लॉस नहीं होने देती। इसके साथ साथ हाफ इंच सेंसर जो है मैक्सिमम लाइट को कैच करने की ताकत रखता है और इसको अलग से एक पावर दिया गया है। यानी आप अलग से एक बॉडीगार्ड समझ लीजिए प्रोटेक्शन के लिए, और ये अलग से इसको खींचने के लिए मल्टीलेयर कोटिंग दिया गया है जो मैक्सिमम जो लाइट है जो इमेज को बनाने के लिए जरूरी है इसको सेंसर तक आने देती है। जो इमेज की प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है इसको सेंसर तक आने देती है। इस वजह से डार्क फाइटर कैमरा बहुत ही जबरदस्त कैमरा है। इसके बाद इसमें अल्ट्रा लार्ज अपर्चर है। अल्ट्रा लार्ज अपर्चर यानी कि अपर्चर जितना ज्यादा होगा इतना ही लाइट सेंसर तक पहुंचेगी, जिससे मैक्सिमम इमेज क्वालिटी बेहतर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और तस्वीर क्लियर दिखाई देती है। इसके बाद आता है सेल्फ अडेप्टिव इमेज सिंगल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये क्या करती है, एक कैमरा सेंसर नियरली एक ऑप्टिकल सिग्नल जनरेट करता है जबकि इंसानी आंख गैर हतमी तौर पर रोशनी होती है। दोस्तों इसके बाद जो गामा कर्व है ये मैटर करता है। गामा कर्व जो मैक्सिमम गामा कर्व के हिसाब से जो है ये पिक्चर क्वालिटी को जमा करती है अपने अंदर और एक बेहतर इमेज आपको मिलता है। गामा कर्व का क्या रोल है ये तो आप पिक्चर में देख ही रहे होंगे। मल्टी एक्सपोजर यानी लो लुमिनेशन पैटर्न के तहत डार्क इमेज में डॉट नहीं पड़ते। डॉट के लिए 2-3 तरह की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। सबसे पहले तो मल्टी एक्सपोजर जो कि डॉट नहीं पड़ने देते। इसके बाद स्मार्ट गेन कंट्रोलर यानी कि लो लाइट में अब सबसे बड़ी बात यह है कि अंधेरे में क्या होता
है, लाइट लॉसेस की मकदार बढ़ जाती है। आप अंधेरे में अपने स्मार्टफोन से पिक्चर लें तो इसमें भी आप देखेंगे कि लाइट लॉसेस की मकदार कम हो जाती है। जो क्वालिटी लो होती है यानी कि लाइन लॉसेस होते हैं और आप का इमेज बेहतर नहीं बनेगा, तो यहाँ पर इसके लिए स्मार्ट गेन कंट्रोलर का यूज किया गया है, जो बेहतर ज्यादा से ज्यादा पिक्चर को नाइट में भी कंट्रोल करने की ताकत रखती है और मैक्सिमम गेन भी करता है। अब ये मैक्सिमम गेन करने के साथ साथ इसमें स्मार्ट गेनिंग का जो फीचर है, इसको यूज करके इमेज को लॉस नहीं होने देती और मैक्सिमम इमेज को वो नाइट में ही अपने अंदर खींचती है। स्मार्ट गेनिंग कंट्रोलर का यही काम होता है। इसके बाद आता है हार्डवेयर नॉइज रिडक्शन। मेरी लाइफ का ये पहला कैमरा है जब से सीसीटीवी टेक्नोलॉजी को मैंने देखा है। कहीं पर भी नॉइज रिडक्शन के लिए सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट होता है, जैसे कि DNR के बारे में बात की थी, डिजिटल नॉइज रिडक्शन, 3D DNR, इन सभी के बारे में हमने बात की थी। लेकिन इस कैमरे में एक हार्डवेयर में भी अलग से, जो कि इसकी PCB में जो बोर्ड होता है, इसमें एक अलग से वर्क किया गया है, जिसको थिकर कॉपर लेयर से चढ़ाया गया है। थिकर कॉपर लेयर क्या करता है कि ये ज्यादा से ज्यादा नॉइज, इसको सॉफ्टवेयर तो इंप्लीमेंट करता है। सॉफ्टवेयर के इंप्लीमेंट करने के बाद जो नॉइज थोड़े बहुत बचने के चांसेस रह जाते हैं, इनको हार्डवेयर क्लियर कर देता है। यहाँ से क्लियर होने के बाद बाकी जो पिक्चर है वो रिकॉर्ड होती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है हार्डवेयर नॉइज रिडक्शन, ये बहुत जबरदस्त फीचर है, मुझे बहुत पसंद आया, जो बाकी कैमरों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ एंटी फॉगिंग ग्लास लगा होता है। एंटी फॉगिंग ग्लास के बारे में बात करूं तो अक्सर बरसात या ठंड के मौसम में हमें फॉग की मुश्किल पेश आती है, जिसकी वजह से नाइट में या डे में पिक्चर ब्लर मिलती है और कोई भी इमेज दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर इसके लिए क्या किया गया है, जो कि मल्टीपल अकॉर्डिंग इसमें दी होती है। ये क्या काम करती है, जो एक्सपेरिमेंट किया गया है, इसमें 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में 60 डिग्री सेल्सियस तक 15 मिनट तक इसके लेंस पर ग्लास को रखकर देखा गया है कि फॉगिंग इसमें कितनी बनती है। जो रिजल्ट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस काम की वजह से यहाँ फॉगिंग नहीं बनती, इस मल्टीपल अकॉर्डिंग सिस्टम की वजह से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें एंटी फॉगिंग ग्लास बहुत जबरदस्त काम करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आता है नॉन सिलिकॉन ऑयल हीट डिटेक्शन, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल तब आती है जब बहुत ज्यादा हीट होती है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो इमेज लॉसेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, आपकी आंख तक इमेज को नहीं देख पाती। तो वहां पर कैमरे के साथ भी यही मुश्किल पेश आती है। तो इसमें जो अलग से एक सेंसर यूज किया हुआ है, ये क्या करता है, डार्क फाइटर हीट कंडक्टिविटी इसमें मैक्सिमम यूज किया गया है। ये क्या करता है, इसमें जो एक्स्ट्रा हीट है, इसके अंदर जो बैटरी इमेज लेने के लिए इसके अंदर जनरेट हुई है, दोस्तों याद रहे ये हीट है ना कि लाइट है। जो हीट है इसको यहाँ पर मेटल शीट से ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये टेक्नोलॉजी इसमें बिल्ड की गई है। लेंस के आगे जो हीट होती है वो वहां से जाती नहीं है, जिसकी वजह से पिक्चर की क्वालिटी आपको बेहतर नहीं मिलती। ये नई टेक्नोलॉजी का यूज करके डार्क फाइटर के नाम से एक बेहतरीन कैमरा बनाया गया है, जो कि PTZ कैमरे के मुकाबले का एक कैमरा है। दोस्तों अब डार्क फाइटर कैमरे को समझे तो, जो कि मैं समझने वाली जुबान में बात करता हूं, अगर टेक्निकल जुबान में बात करूं तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सादा सा मैं बताऊंगा कि अगर 100% इमेज नॉर्मल कैमरे में आपके पास आता है तो सेंसर तक पहुंचते पहुंचते PCB तक यहाँ पर इमेज क्वालिटी ब्लर हो जाती है। ये लगभग 40% रह जाता है। तो यहाँ पर 40% रह जाता है। वहां पर जब बेहतर इमेज क्वालिटी बनती है, तो जब 40% इसका पहुंचा, तो अगर मानकर चले तो इसका 10% यूज हुआ, यानी कि 100 में से 30% आपको मिलता है इमेज। लेकिन अगर यहाँ पर 100% है तो इसके लिए अलग अलग लेयर्स अकॉर्डिंग सिस्टम अलग अलग सेंसर को दिया हुआ है, अलग अलग लेंसेज में इसको यूज किया हुआ है। इसकी वजह से इसके अंदर 100 में से 90% को कैच करेगा। तो जब प्रोडक्शन होता है वहां पर लॉसेस के चांसेस लगभग 5% रह जाते हैं, जिसको सिफर कहा गया है। दोस्तों अगर 5 भी हो तो आपको 95% क्वालिटी आपको मिलती है, जो कि बेहतर, और नाइट में भी आपको बेहतर इमेज और कलर पिक्चर मिलता है। दोस्तों नाइट कलर इमेज टेक्नोलॉजी डार्क फाइटर कैमरे से ही आगे बढ़ा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक के लिए इतना ही।